हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट फाइंड करेंगे। मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपने अभी तक बहुत मेहनत करा है, कोर्स कंप्लीट की है और आप में बहुत अच्छी नॉलेज है फेसबुक एड्स की। आपने फेसबुक एड्स के जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको कवर कर लिया है, उसकी नॉलेज हासिल कर ली है। अब बारी है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके रिजल्ट लाने का। इसके लिए चाहिए आपको क्लाइंट जहां पर आप रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, रियल में आप रिसर्च करेंगे, कैंपेन डिजाइन करेंगे, फिर आपको वहां से एक इनिशियल कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप इनिशियल डेज में होते हैं तो मैं समझ सकता हूं ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है क्लाइंट को फाइंड करना, क्योंकि उस टाइम में आपको कोई रियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई पोर्टफोलियो नहीं होती है, कोई आपका क्लाइंट टेस्टिमोनियल नहीं होता, तो आपके पर जो ट्रस्ट है वो बहुत कम होता है बिजनेस ओनर के। लेकिन मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रखा हूं, अगर आप जेन्युइनली इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको जरूर क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फिर आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहां पर आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको क्वालिटी कंटेंट सीखने को मिलता है। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप में स्किल में कोई कमी है, आपके नॉलेज बेस में कोई कमी है, आपके पास कोई आपने सही से सीखा नहीं है, अप्लाई नहीं करा है अपने टेक्निकल नॉलेज को, तो आप कभी भी इस स्टेप्स को फॉलो करके क्लाइंट्स नहीं फाइंड करेंगे। एक दो बार अगर आपको गलती से मिल भी जाती है आपके रिलेटिव्स की तरफ से, आपके कोई नॉन जानने वाले की तरफ से, बिजनेस ओनर जो भी हैं, लेकिन आप अगर उसके लिए रिजल्ट नहीं लेकर आएंगे तो वो कभी भी रिटेन नहीं रहेंगे। वो 1 महीने आपसे सर्विस लेंगे, जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, वो किसी दूसरे को फाइंड कर लेंगे। इसलिए मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास नॉलेज है, आपने कहीं से भी सीखा हो, डजंट मैटर, बट आप में स्किल है। उसके बाद ही आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और आप इस तरीके से अनलिमिटेड क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं और मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करके आप इजीली 1 से 1.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर एक एक पॉइंट को सीखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है डिफाइन योर निश। अब ये क्यों इतना जरूरी है ये मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, चूज स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और बिजनेस टाइप यू वांट टू फोकस, जस्ट लाइक ई कॉमर्स, लोकल बिजनेसेस और हेल्थ केयर। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं यहां जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैं 7-8 साल फील्ड में रहा हूं, इस फील्ड में, और मेरे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी जब मैं इनिशियल डेज में था क्लाइंट को फाइंड करने के लिए। ये इसलिए कि जब आप इनिशियल फेज में हैं तो आप एक कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कर लीजिए, फिर चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस हो, कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आपको एक टॉपिक को स्टिक कर लेना है। वो इसलिए कि यहां पर आपको 2 बेनिफिट है। एक तो यहां पर आपको 1 टाइम रिसर्च करना है। 1 टाइम रिसर्च का मतलब है जैसे आपने एक टारगेट कर लिया कि मुझे रियल एस्टेट के नीश को टारगेट करना है और मेरे एरिया में, मेरे लोकेलिटी में जितने भी बिल्डर्स हैं मुझे उन्हें पिच करना है। तो आपने एक बार रिसर्च करा कि किस तरह से रियल एस्टेट के बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पर लीड लेकर आ सकते हैं, उनके लिए क्वालिटी लीड कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे ऑडियंस की टारगेटिंग करना है। ऐसे ऑडियंस जो 99acre.com, brickmagic.com पे विजिट करते हैं, ये लोग उनके ऑडियंस हो सकते हैं। मैं उनके लिए व्हाट्सएप पर लेकर आ सकता हूं उनके लीड्स को, मैं वीडियो के फॉर्मेट में वहां पे प्लेसमेंट इस्तेमाल करूंगा। तो एक कैंपेन से रिलेटेड जितने भी आपने हैं रिसर्च कर लिया, और आप यही रिसर्च जाकर अपने जो भी क्लाइंट है जिसके पास आप पिच करने जाएंगे उनको वहां पर आप बताएंगे कि मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं और इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां से क्वालिटी लीड्स आएंगे, कॉस्ट पर रिजल्ट भी कम होगा और यहां से आप 500 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर पिच करना आपको आसान होगा। आप अगर यहीं पर आप हर एक तरह के इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वहां भी अलग टेक्निकलिटी है, वहां भी आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से रेस्टोरेंट के लिए भी आपको अलग से, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड भी आपको अलग से वहां पे इंडस्ट्री रिसर्च करना पड़ेगा, उसके ऑडियंस अलग होंगे, उनके प्लेसमेंट्स अलग होंगे, तो आपकी बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए इनिशियल फेज में है तो आपको नीश अपना स्टिक कर लेना है कि इस नीश के साथ मुझे कंटिन्यू करना है। एक बार जब आपको नॉलेज हो जाए अच्छी खासी तो फिर आप दूसरे नीश में भी जा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ये इससे एक आसानी होगी। यहां पर आपको 2 बेनिफिट है। एक तो आपको बार बार रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा जब आप यहां पे 5 से 6 क्लाइंट को मैनेज कर लेते हैं तो आप यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, आप हाई चार्ज कर सकते हैं, अपनी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं अपने आप को कि मैं एक्सपर्ट हूं इस फील्ड में, मैं रियल एस्टेट के फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं आपके लिए क्वालिटी लीड्स लेकर आ सकता हूं, मैंने अभी तक इतने क्लाइंट्स के लिए काम करा है। इसके लिए आपको पहले अपना नीश डिसाइड करना पड़ेगा और यहां से आपको बहुत आसानी होगी। आगे यहां पर है ऑफर टेलर फेसबुक एड्स स्ट्रेटजीज फॉर योर चूजन निश टू स्टैंड आउट एज एन एक्सपर्ट। अब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट्स है जिससे बात हुई है फोन पे कि वो चाहते हैं आपसे मिलना, तो
उनके मिलने से पहले आप पहले जान लीजिए कि उनका बिजनेस किस टाइप का है, वो किस एरिया में वहां पर डील करते हैं। अगर वो रियल एस्टेट से क्लाइंट है तो क्या वो अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, वो एक बिल्डर्स है, क्या वो उनके पास फ्लैट है, या कोई मॉल में कोई शॉप है जो सेल करना चाहते हैं। पहले उसके बिजनेस के नेचर को समझना, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनानी है कि उनके लिए लीड्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। क्या उनके व्हाट्सएप पर हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं या फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। अगर उनके पास वेबसाइट है तो क्या उनके वेबसाइट पर हम विजिट कराएंगे, किस तरीके से करेंगे। तो आपको यहां पर जो स्ट्रैटेजीज है वो बिल्कुल टेलर्ड स्ट्रैटेजी लेकर जाना है उनके पास, ताकि जो उनसे मिले तो उन्हें लगे कि आप जानकार हो, आप जानते हो इस फील्ड में, आपने वर्क करा है इस फील्ड में। इससे आपके क्लाइंट का ट्रस्ट आप पर बढ़ जाएगा और वो समझेगा कि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। तो आपको अपना जो नीश है वो जरूर डिफाइन करना है, खास करके जब आप इनिशियल फेज में हैं। तो चलते हैं अब अपने दूसरे पॉइंट की तरफ से, जो है क्रिएट ए प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। अब आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आप जो सेल करना चाह रहे हैं, आपके पास भी एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको भी अपनी ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है, अपनी क्रेडिबिलिटी आपको प्रूव करना पड़ेगा ऑडियंस के सामने। और आपके ऑडियंस कौन है? जो आपके पोटेंशियल है कस्टमर, वो है बिजनेस ओनर, जो अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, जो डिजिटल जाना चाहते हैं। तो आपको भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करना चाहता है। सबसे पहले किसी और को सेल कराने से पहले आपको यह सीखना होगा कि किस तरीके से आप अपने सर्विस को करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप फेसबुक एड्स हैं, आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपने क्लाइंट को हेल्प करेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, अपने सर्विस को सेल कर पाए। लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल। अगर आप अपने ही सर्विस को सेल नहीं कर पा रहे हो, अपने ही प्रोडक्ट को विजिबिलिटी नहीं इंक्रीज करा पा रहे हो, तो क्या दूसरे के लिए कर पाएंगे? आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने सर्विस को बहुत अच्छे से ऑनलाइन प्रेजेंस कराना है, लोगों को बताना है आपको, और इसके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्रीज करने के। सबसे पहले यहाँ पे है मेंटेन एक्टिव एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अगर आप यहां पर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप फेसबुक एड्स के आपके पास नॉलेज है, आप वहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पर शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं बिजनेस ओनर को किस तरीके से आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपने लीड जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, आइडियल कस्टमर को अपनी वेबसाइट ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। जब ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे तो यहां से आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। और इसी के साथ मैंने लिखा है शोकेस योर एक्सपर्टीज, क्रिएट यूट्यूब वीडियोस एक्सप्लेनिंग फेसबुक एड्स टैक्टिक्स एंड शोकेसिंग योर रिजल्ट, होस्ट वेबिनार टू एजुकेट बिजनेस ओनर अबाउट द बेनिफिट एंड स्ट्रेटजीज ऑफ फेसबुक। एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं कि एक होते हैं इनबाउंड क्लाइंट और एक होते हैं आउटबाउंड क्लाइंट। आउटबाउंड क्लाइंट होते हैं जिसे आप पिच करते हैं, कहीं से आपको उसका नंबर मिल गया, किसी ने बता दिया आपको, या फिर आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी बिजनेस ओनर के पास जाते हैं और उन्हें पिच करते हैं अपने सर्विसेज के बारे में कि मैं फेसबुक एड्स की सर्विस देता हूं, इसके थ्रू मैं आपके प्रोडक्ट को सेल लेकर आ सकता हूं, आपके लिए सर्विस के लिए, आपके सर्विस के लिए लीड्स लेकर आ सकता हूं। ये तो हो गए आउटबाउंड क्लाइंट। और एक होते हैं इनबाउंड क्लाइंट। और इनबाउंड क्लाइंट की जो क्वालिटी है, यानी उसका जो कन्वर्जन होने के चांसेस है, वो काफी ज्यादा है। ये कैसे आएंगे? अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप कंटेंट शेयर करते हैं अपनी नीश से रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फेसबुक एड्स से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर करते हैं, लोग जानते हैं आपके बारे में। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और कई बार तो मैं अपने क्लाइंट के जो सर्विसेज है उसे मुझे आउटसोर्स करना पड़ता है, किसी और से मुझे सर्विस लेने पड़ते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट करे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा यहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया। लोगों की नजर में मेरी एक ब्रांड बन गई है कि मैं फेसबुक एड्स के फील्ड में, गूगल एड्स के फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक्सपर्ट हूं, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। क्योंकि मैं यहां जो भी क्लाइंट है मेरे जो अभी तक वर्क करा, उनके मैं केस स्टडी यहां पे शेयर करता हूं, कभी कभी मैं उनके लिए कैंपेन बनाना सिखाता हूं, मैंने वहां पे क्या रिजल्ट लाया वो मैं दिखाता हूं, और आप लोगों को भी मैं बहुत कुछ सिखाता हूं। तो यहां से मेरे पास जो फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग के लिए भी कॉल्स आ जाते हैं, जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो बिजनेस ओनर है वो भी मुझे कॉल करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है इस जगह पे, क्या आप मेरे लिए कैंपेन रन कर सकते हैं, मेरे लिए लीड्स लेकर आ सकते हैं। लास्ट के 2 साल में मैंने आउटबाउंड क्लाइंट के पीछे भागना ही छोड़ दिया। जब से मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाने स्टार्ट करे, क्लाइंट मेरे पास खुद आते हैं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में नंबर देता हूं यहां पर, वो मुझसे कॉल करते हैं और मुझे अपने जो ऑब्जेक्टिव है, उनकी जो भी उनका एम है फेसबुक एड्स के साथ, वो मुझे बताते हैं और मैं उन्हें वो सर्विस दे देता हूं। तो इस तरीके से आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्री में यहां कंटेंट शेयर करना है, कोई पैसा नहीं लगता आपको, और न ही आपके पास नॉलेज की कमी है। नॉलेज है तभी तो आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो फेसबुक एड्स की नॉलेज है आपको पास, आपके उस पे वीडियोस बनाइए, उसके छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बनाइए, और इससे क्या बेनिफिट्स होगा कि आपके जो अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वहां पर जो रिजल्ट आया, आप इसको शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, वहां से भी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, इनबाउंड क्लाइंट्स आएंगे जो आपसे सर्विस की रिक्वायरमेंट करेंगे कि मुझे आपकी सर्विस चाहिए। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो आपके पास कभी भी क्लाइंट की कमी नहीं रहेगी। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको भी किस
किस तरीके से अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को इंक्रीज करना है और कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है। ठीक, आगे यहाँ पे है लिवरेज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अगर आप इनिशियल फेज में हैं, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, स्किल है, बट आप कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाते हैं तो यहाँ पर आपको डे वन से रिजल्ट नहीं मिलने लगेगा। मुझे भी याद है कि जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था तो मुझे 1 साल तक कोई रिजल्ट नहीं मिले था, 6 महीने तक मुझे कोई कॉल्स नहीं आए थे। तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट अगर चाहिए तो फेसबुक एड्स के थ्रू आपको जरूर जाना चाहिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है आपको, ताकि आपको वहाँ पे इनिशियल जो इंक्वायरीज वगैरह हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में आने लगे आपको। अब मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको अपनी सर्विस को सेल करना नहीं आता तो आप दूसरे के प्रोडक्ट को भी सेल नहीं करवा पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके इनिशियल डेज में कोई भी आपका कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी रेफरल प्रोग्राम आपका नहीं है, कोई क्लाइंट्स नहीं है जानने वाले, तो आप फेसबुक एड्स के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम आप यहाँ पे खर्च करके 300-500 रुपए डेली बजट लगाकर आप जो इनिशियल है क्लाइंट वो लेकर आ सकते हैं। एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि स्टार्टिंग डेज में आपको कभी भी मनी के पीछे नहीं भागना है, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना। आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप क्लाइंट को चेंज कीजिए, आपने ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दीजिए, भले उससे आपको मिनिमम कॉस्ट चार्ज करना पड़े, भले उससे आप 5,000 रुपए पर मंथ ही लीजिए, लेकिन ये 5,000 रुपए आपको आगे बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी प्रोफाइल को रीच कर देगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप अभी एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, एक्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ, फिर आप नेक्स्ट क्लाइंट को जब पिच करने जाएंगे तो उन्हें दिखा सकते हैं, इस क्लाइंट का डैशबोर्ड दिखाएंगे कि मैंने इस क्लाइंट के साथ काम करा है, मैं अभी भी काम कर रहा हूं और यहां मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। और यहां से उस क्लाइंट के माइंड में आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप फर्दर फिर किसी क्लाइंट को पिच करने जाएंगे तो वहां भी इनका डैशबोर्ड दिखाएंगे और वो भी आपसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग डेज में आपको पैसे के पीछे नहीं जाना है, आपको बस यहां पे देखना है कि फेसबुक एड्स के जितने भी कैंपेन हैं ये टेक्निकल कैसे वर्क करता है, कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे यहां पर कॉस्ट पर रिजल्ट कम करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं। ये सब चीज आपको पहले सीखना पड़ेगा और यहां पर आप क्लाइंट के साथ काम करते करते ये सब चीजें सीखने को मिलेगा। आपको यहां पर आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको सीखने को भी मिलेगा। जब एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर तो आप हायर चार्ज भी करेंगे तो क्लाइंट्स देने को रेडी हो जाएंगे। मैं अभी ऐसे भी क्लाइंट है मेरे पास जिनसे मैं 30-30 हजार रुपए चार्ज करता हूं एक महीने के फेसबुक एड्स रन करने के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें पोटेंशियल है इस स्किल में जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पे नेटवर्क एंड बिल्ड पार्टनरशिप। अब आपको यह भी करना चाहिए, आपको अगर इस फील्ड में है, आगे बढ़ना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे जैसा कि मैंने कहा आपको वहां पे एक्टिव रहना है, नेटवर्किंग करना है, लोगों से पार्टनरशिप करना है। अगर पार्टनरशिप करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो अब कहां पे ये सब चीजें करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे लिखा मैंने पार्टनर विथ वेब डिजाइन, एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज टू ऑफर फेसबुक एड्स एज एन एडिशनल सर्विसेज। अगर आपके किसी नोन में कोई फ्रेंड्स है, आपका किसी रिलेटिव में कोई वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो बहुत सारे बिजनेस ओनर है जो आज के टाइम में वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, वो बनवा रहे हैं किसी से। अब वो वेबसाइट बना के घर में तो नहीं रखने वाले, वहां पे वो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, वहां पे वो अपने सर्विसेज अपलोड करेंगे और फिर वहां पर वो वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहेंगे फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके कनेक्शन में रह सकते हैं ताकि ये रिकमेंड कर दे आपका नाम वो अपने क्लाइंट से कि अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट है इस फील्ड में, इन्होंने बहुत सारा काम करा है, ये आपके लिए भी काम कर सकते हैं। तो यहां से आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरह कोई एसईओ प्रोफेशनल है तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यहां पे रिजल्ट बहुत देर से देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे, ऐसे बिजनेस ओनर है जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो उनसे आप कहेंगे तो वो आपका नाम रेफर कर सकता है कि आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ये आपसे मिनिमम कॉस्ट लेकर आपके लिए फेसबुक एड्स रन कर सकता है, आपके लिए गूगल एड्स रन कर सकता है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पर आपको पार्टनरशिप और यहां पर आपको जो नेटवर्किंग भी बहुत काम आ जाता है अगर आप इनिशियल फेज में हैं। इसी तरीके से आप फेसबुक ग्रुप में एक्टिव रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक ग्रुप्स में अपनी प्रॉब्लम डालते हैं, उनका पिक्सल सेटअप नहीं होता है, वहां पर आप उसको प्रॉब्लम हेल्प कर सकते हैं। बहुत शॉपिफाई वेबसाइट होते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट होते हैं, वहां पर कोई इशू हो रही होती है फेसबुक में, वहां पे डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पिक्सल सेटअप नहीं हो रहा है, कैटलॉग क्रिएट नहीं हो रहा है, सेल्स कैंपेन नहीं क्रिएट हो रहा है या एड अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो आप वहां पर एक्टिव रहिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मैं इतना चार्ज करूंगा। तो आपको इस तरीके से इनिशियल फेज में क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे प्रोवाइड एक्सेप्शनल वैल्यू एंड बिल्ड रिलेशनशिप। अब आपको क्या करना है, अपने सर्विस को लेकर बहुत ही ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मनी पे फोकस करना है कि मुझे बस क्लाइंट मिल जाए और मंथ होते ही वो मुझे पैसे दे देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको यहां पे जेन्युइनली वर्क करना है, आपको यहां
पे बहुत सारा वैल्यू, अगर आप उनसे कुछ चार्ज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उससे कम 5x या 10x आप उन्हें वैल्यू दीजिए। आप उन्हें बताइए कि आपकी कैंपेन में क्या प्रॉब्लम है, आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको चीज वहां पे सही करनी है, ताकि क्लाइंट को लगे कि वो फिक्र करते हैं आप उनकी बिजनेस के बारे में, और यहीं से आपकी ये जर्नी आसान होगी और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। अदरवाइज अगर आप मनी पे फोकस करते हैं, सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं, तो फिर आप कभी भी नहीं, आप किसी और बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, पैसे कमाने में, सेल्स ग्रो करने में, तभी वो आपको पैसे देगा जब वो खुद ग्रो करेगा। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा उसको हेल्प करना है। कंडक्ट फ्री ऑडिट्स ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स करंट फेसबुक एड्स कैंपेन एंड प्रोवाइड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस। आप ऑडिट कीजिए उनके कैंपेन को। अगर आपको लगता है आपका कोई नीश है फैशन ब्रांड का, आपने देखा फेसबुक एड्स में कोई फैशन ब्रांड अपना एड रन कर रहा है, उसमें कोई कॉल टू एक्शन में कोई कमी है, उनके एड क्रिएटिव में कोई कमी है, उनका जो प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइंस है, उसमें कोई कमी है, तो आप उन्हें जरूर ऑडिट करके दीजिए कि सर अगर आप ये इंप्रूव करते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ और होगा, इससे अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इस तरीके से तो जो बिजनेस ओनर है वो जरूर सोचते हैं आपके बारे में कि आप उनके बारे में फिक्र करते हैं। तो फ्री ऑडिट्स वगैरह देना है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद आप हो सके तो कोई ई बुक्स दे दीजिए, कोई चेकलिस्ट उन्हें दे दीजिए ताकि वो उनके बारे में जान सके। उन्हें आप बता सकते हैं कि 10 टिप्स टू ग्रो फैशन ब्रांड्स। इसी तरह उन्हें आप कोई ई बुक्स दे सकते हैं, किस तरीके से कोई भी क्लाइंट अपने रेस्टोरेंट पर लोगों के फुटफॉल को इंक्रीज कर सकते हैं अपने नियर बाई एरिया में, किस तरीके से वो अपने किसी एक स्पेसिफिक डिशेस को और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो आप उन्हें अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दीजिए, प्रोवाइड कीजिए, उनको कंसल्टेशन दीजिए, उन्हें बताइए कि सर इस कैंपेन के साथ आप जाइए, आप इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाइए, सर आप यहाँ पे सेल कैंपेन के साथ जा सकते हैं, ये कैंपेन इस तरीके से वर्क करता है, यहां से आपको अच्छे लीड्स आएंगे। तो यहां से जब आप फ्री वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे तो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको प्रोजेक्ट भी दे देंगे। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप ऑनेस्टली इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी क्लाइंट की कमी नहीं होगी। और फर्दर आप आगे जाके अपने लिए एक एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं अगर इनिशियल फेज में आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो, क्योंकि जो नेटवर्किंग होती है वो आप इनिशियल फेज में ही करते हैं। अपना कंटेंट क्रिएट करना, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्रीज करना, ये भी आप इनिशियल फेज में ही करते हैं और इस तरीके से आप इस फील्ड में काफी आगे तक जा सकते हैं। एक बात और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के, कि अगर आप में स्किल नहीं है, रियल में आपको नहीं पता कैंपेन कैसे बनाते हैं, कैसे पिक्सल सेटअप्स करते हैं, किस तरीके से कब किस सिचुएशन में किस ब्रांड के लिए किस कैंपेन के साथ आपको जाना है, तो आप ये सारे स्टेप भी फॉलो नहीं कर पाएंगे और नहीं आपको क्लाइंट्स मिलेगा। इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप में स्किल होना जरूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव फेसबुक एड्स प्रोग्राम लॉन्च करा है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, लाइव फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। हालांकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करा है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया है और मैंने अभी तक 60-70 वीडियोस क्रिएट करा है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मैं हर किसी के कमेंट का कोई आंसर नहीं दे सकता, मैं हर किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड लेवल पर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। किसी का पिक्सल सेटअप नहीं होता, किसी का एड अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं, किसी का फंड ऐड नहीं होता, किसी का कैंपेन क्रिएट नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, एक लाइव फेसबुक एड्स ट्रेनिंग बनाया जाए, जहां पर आपको मैं लाइव सिखाऊं, ठीक है, 1-to-1 सिखाऊं आपको। जो भी यहाँ पे जो मैंने आपको इस कोर्स में बताया था, अभी जो मैं आपको बताया कि क्लाइंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ जो इनिशियल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा था मैं, कि आप इनिशियल फेज में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कहां पर करेंगे, कोई आपके पास रियल प्रोजेक्ट नहीं है, यही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने इस प्रोग्राम में निकाला है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के एड अकाउंट होते हैं, रनिंग कैंपेन होते हैं उस एड अकाउंट में, वहां पर मैं अपने स्टूडेंट को देता हूं एनीडेस्क पे एक्सेस कि वो आप अपना जो यहाँ पर कैंपेन क्रिएट कीजिए। अगर कोई बच्चा है जो कहता है कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है, कोई कहता है मुझे रेस्टोरेंट के फील्ड में जाना है, वो अपना नीश ट्रेनिंग के दौरान ही मैं उनसे उनका नीश चूज करवा देता हूं कि आपको किस नीश में जाना, जिस नीश में वो जाना चाहते हैं मैं उसी का ऐड अकाउंट देता हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैं उन्हें सिखाता हूं, उन्हें रिजल्ट दिखाता हूं कि किस तरीके से आप रेस्टोरेंट क्लाइंट को, किस तरीके से आप रेस्टोरेंट वाले क्लाइंट को पिच करेंगे, किस तरीके से उनके लिए बिजनेस लेकर आएंगे, ज्वेलरी वाले बिजनेस को कैसे पिच करेंगे, उनको किस तरीके से टारगेट करना है, किस तरीके का कैंपेन उनके लिए बनाना है। आप यहां देखेंगे इस मॉड्यूल के नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने यहां पे केस स्टडी बनाया है, एक टेम्पलेट दे देता हूं मैं अपने स्टूडेंट को कि आपको किस बिजनेस के साथ कैसे वहां पे डील करना है। आप यहां पे देखेंगे, मैं यहां दिखा देता हूं आपको, यहाँ देखेंगे ई कॉमर्स, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आप अगर नीश ई कॉमर्स बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप कैसे वहाँ पे पिच करेंगे, किस तरह का आपको कैंपेन बनाना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म से बिजनेस रिलेटेड है, ज्वेलरी बिजनेस, रियल एस्टेट, होटल, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विस बेस्ड बिजनेस, फैशन एंड ब्यूटी, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सारे बिजनेसेस के लिए किस तरीके से एड रन करेंगे, क्योंकि ये सारे बिजनेसेस अलग अलग टाइप के हैं, इनके ऑडियंस अलग है, इनके लोकेशंस अलग है, इनके एड क्रिएटिव्स अलग होंगे, इनके लिए एड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट दे देता हूँ इस कोर्स में
हैं और आपको बता देता हूं कि भाई किस तरीके से आपको किस बिजनेस के लिए ऐड डिजाइन करना है। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात होती है वो मैं आपको हैंड टू हैंड यहीं करा देता हूं। आपको अगर कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना है और ये मॉड्यूल आपको फ्री में चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।